हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाउड्स की। व्हेन यू लुक इन द स्काई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड यू सी। कभी हमको फेदरी दिखाई देता है, कभी हमको ऐसा लगता है जैसे रुई के बहुत सारे टुकड़े आसमान में बिखर गए हों, कभी हमको लगता है कि कितने घने बादल हैं कि सूरज की किरणें भी पार नहीं हो रही है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड, बट बिफोर वी गो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड, एक बार फटाफट क्विकली समझो कि क्लाउड बनते कैसे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम सबको पता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्टेजेस के अंदर सर्कुलेशन में जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी वाटर बॉडी है, जब इस पे सूर्य की तेज किरणें गिरती है तब ये गर्म होता है। जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। इसकी वजह से हमारा वाटर लिक्विड स्टेज से वेपर गैसियस स्टेज के अंदर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, दिस इज अ वेपर, इट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। वेपर लाइट वेट है, इसका डेंसिटी लो है, ये वार्म है, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगा तो हमको पता है लेप्स रेट के रूल से कि जितना हम ऊपर एल्टीट्यूड में जाते हैं, हाइट हमारी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ हाई एल्टीट्यूड के अंदर राइज करेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी, ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा, और इसी कंडेंसेशन के अंदर ये वापस गैसियस से, या फिर आप ऐसे बोल लो कि वेपर से वापस लिक्विड स्टेज में चला जाएगा। अब आसमान में लिक्विड स्टेज कैसे रहेगी, इसको चाहिए कोई बेस। बेस होता है जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्पेस के अंदर, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो परागकण के डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो हमारी जो मिट्टी हो डस्ट पार्टिकल हो, या जो पोल्यूटेंट्स होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या सॉल्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, जो जब इवोपरेशन हो रहा था ओशन से, तो कुछ सॉल्ट के पार्टिकल जो हैं वो भी एटमॉस्फेयर में आ गए। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं। इसको हम बोलते हैं वाई हाइग्रो, क्योंकि ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ये जो न्यूक्लियाई है इसी को बेस बना के ये जो लिक्विड है इसके चारों तरफ इस तरीके से कंडेंस होना, जमना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे इस कंडेंसेशन बड़ा होता जाता है। डिफरेंट जो कंडेंसेशन हुए हैं वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ अवर क्लाउड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। नाउ क्लाउड जो है सिंपल मैकेनिज्म है, समझ आया आपको, गुड। नाउ बेस्ड ऑन दिस कि कितने एल्टीट्यूड पे बन रहा है, मॉइस्चर लेवल कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स क्या बनेंगे। सो व्हेन यू लुक इन द स्काई यू सी डिफरेंट शेप्स, कि आपको कभी ऐसा लगता है फेदरी, जैसे कि आसमान में किसी ने फेदर बिछा दिए हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक चद्दर बिछ गई हो, कभी लगता है कि रुई के टुकड़े ऐसे अलग अलग घूम रहे हों। सो ये डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। इन डिफरेंट टाइप के क्लाउड में आपको जनरली 3 फॉर्मेशंस दिखाई देती है, या तो इस तरह की एक शीट टाइप की, एक पूरा शीट हो रखा है, या फिर इस तरीके से फेदरी, इस तरीके से बिखरा हुआ फेदरी दिखाई देता है, या इस तरीके से एक सिंपल अलोन क्लाउड का टुकड़ा दिखाई देता है, या फिर इस तरीके काफ़ी सारे इसके साथ हो सकते हैं। जनरली हम जो डायग्राम्स या पिक्चर्स बनाते थे हमारे बचपन के अंदर, तो उसमें क्लाउड्स हम इस तरीके से बनाते थे, ठीक है। तो ये अभी मैं बताती हूँ कौन से क्लाउड्स हैं जो हम बनाते थे। एंड देन और इधर यू सी समथिंग लाइक दिस ह्यूमंगस क्लाउड की, जो ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो जनरली आपको ये 4 शेप दिखाई देती है क्लाउड में। इन 4 शेप को जनरली हम 3 बेसिक टाइप में बांटते हैं, सीरियस, स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस। तो जो हम पिक्चर में बनाते हैं ना इस तरीके से पहाड़, नदी, उसमें जो हम क्लाउड बनाते हैं वो क्लाउड हमारे होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। इनको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, राइट, जो रुई के फोहे की तरह होते हैं, जो फेदरी अपीयरेंस में होते हैं, जो फेदर की तरह लगता है कि जैसे पंख बिखर गए हों, बहुत सारे दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सीरियस क्लाउड्स। और एक जो बिल्कुल चादर की तरह बिछ जाता है, जस्ट लाइक ए शीट, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटस। याद कैसे रखोगे, एस शीट, एस फॉर स्ट्रेटस, आप याद रख सकते हो। सीरियस मतलब कि अब थोड़ा सा हैरी पॉटर से रिलेट करना है इसको, लाइक फेदर, हैरी पॉटर, तो थोड़ा सा हैरी पॉटर की तरफ जाओगे तो सीरियस को आराम से फेदरी से रिलेट कर दोगे। पीछे बचा क्यूमुलस, तो आप इसको, हम जब बचपन में थे तो कुछ आता नहीं था तो कलेक्टिवली ऐसे बना देते थे, दैट वाज अवर क्यूमुलस। सो दीज आर 3 बेसिक टाइप ऑफ क्लाउड्स। नाउ इन्हीं को मिक्स मैच करते हैं हम। कभी क्या होगा, जरूरी थोड़ी है कि एक तरह का क्लाउड एक ही जगह पे बनेगा। हो सकता है कि क्यूमुलस और स्ट्रेटस एक साथ में बन गए हो सकता है कि सीरियस और स्ट्रेटस एक साथ में बन गए हो। तो बेस्ड ऑन दैट, अच्छा, और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके एल्टीट्यूड की बात। सीरियस क्लाउड जो है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट।
लैटिट्यूड यूज़ मत करना, बहुत बार लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमारी वो रेखाएं होती हैं जो ग्लोब को डिफरेंट पोर्शंस में बांटती है, जो हमारी जीपीएस लोकेशन दिखाता है। लैटिट्यूड इज डिफरेंट, एल्टीट्यूड इज हाइट कितनी है, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, राइट। सीरियस क्लाउड हमेशा हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, आपको कभी भी सीरियस क्लाउड इस तरीके लोअर एल्टीट्यूड पे नहीं मिलेंगे। क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस ऐसे हैं जो आपको सारे एल्टीट्यूड पे मिल जाते हैं, लोअर से लेके मिडिल से लेके हायर लैटिट्यूड तक आपको आपको ये मिलेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ द क्लाउड होती हैं। सबसे नीचे जो हमको क्लाउड्स मिलते हैं, इसके अंदर हमारा अगर ये शीट की तरह बिछा हुआ है तो दिस इज स्ट्रेटस, अगर ये इस तरीके से रुई के फोहे की तरह है दैट इज क्यूमुलस। अब निम्बस क्लाउड वो होते हैं जो बहुत घने होते हैं, विच आर वेरी डार्क क्लाउड्स जो होते हैं। अगर ये निम्बस क्यूमुलस के साथ मिल जाए तो यू सी बहुत सारे ऐसे रुई के फोहे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। नाउ ये क्यूमुलोनिम्बस ऊपर से एविल टाइप की एक शेप बनाते हैं, दिस इज वेरी पिक्यूलर शेप। ये हमको बहुत रेयर कंडीशंस में दिखाई देती है, बट बारिश के मौसम में जनरली आपको ये दिखाई भी दे देगी। देन वी हैव अनदर विच इज निम्बो स्ट्रेटस। ये निम्बो, जब ये काले वाले क्लाउड जो हैं अगर ये स्ट्रेटस के साथ मिल गए तो मतलब क्या हुआ, काला क्लाउड एंड फेदरी, तो मतलब क्या होगा, बिल्कुल शीट की तरह एकदम ऐसा काला हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। दिस वुड बी लाइक अ शीट बिछ गई हो आपकी सिटी के ऊपर, राइट। देन वी हैव द स्ट्रेटोक्यूमुलस। अगर स्ट्रेटस और क्यूमुलस ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोक्यूमुलस। तो मतलब शीट की तरह है, लेकिन ये रुई के फोहे जो है इस तरीके से शीट में बिखरे हुए हैं। दीज आर 3, ये इनको हम लोअर एल्टीट्यूड के क्लाउड्स बोलते हैं। देन वी हैव इन द मिडिल एल्टीट्यूड, सॉरी देखो मैंने आपको बताते बताते खुद कंफ्यूज हो गई। मिडिल एल्टीट्यूड के अंदर भी वही है कि या तो ये क्यूमुलस हो जाएगा, अगर ये क्यूमुलस मुझे मिडिल एल्टीट्यूड मीडियम हाइट पे मिलता है तो मैं इसको एल्टो बोलती हूँ। एल्टो जो है ये वर्ड एसोसिएटेड है मिडिल एल्टीट्यूड की हाइट से, मतलब बीच का है, ये एल्टो है, ठीक है। जैसे एल्टो कार है तो वो बीच के रेंज की है। एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस सेम चीज़ है। एल्टो स्ट्रेटस मतलब मिडिल एल्टीट्यूड पे शीट बिछ गई है, एल्टो क्यूमुलस मतलब मिडिल एल्टीट्यूड पे हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स है, राइट। देन सबसे लास्ट आखिर में हमारा होता है सीरियस क्लाउड। सीरियस क्लाउड आपको क्या नीचे यहाँ पे दिखाई दिया है, लोअर एंड मिडिल एल्टीट्यूड पे नहीं दिखाई दिया है ना। सीरियस क्लाउड आपको सिर्फ और सिर्फ हायर एल्टीट्यूड पे दिखाई देगा। सीरियस जो खुद फेदरी टाइप का है, अगर ये सीरियस क्यूमुलस के साथ मिल जाता है या स्ट्रेटस के साथ मिल जाता है तो इसको रिस्पेक्टिवली हम सीरो क्यूमुलस या सीरो स्ट्रेटस बोलते हैं। सीरो स्ट्रेटस मतलब फेदरी एंड स्ट्रेट, फेदरी एंड शीट दोनों साथ में मिल जाएगा, एंड सीरो क्यूमुलस हो जाएगा कि ये फेदरी भी है और ये रुई के फोहे की तरह भी फैला हुआ है, आपको बहुत पिक्यूलर शेप्स दिखाई देती हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। लोअर लो क्लाउड्स बोलते हैं इनको, स्ट्रेटस को, क्यूमुलस को, स्ट्रेटो क्यूमुलस को, निम्बो स्ट्रेटस को। क्यूमुलोनिम्बस एक ऐसा क्लाउड है जो पूरे लो से लेके हाई एल्टीट्यूड तक आपको दिखेगा और ये बहुत बारिश करवाते हैं। जनरली बारिश वाले जो क्लाउड है वो निम्बस क्लाउड होता है। निम्बस क्लाउड मतलब बहुत जो डार्क घना क्लाउड होता है ना, हम बोलते हैं आज तो कितने काले बादल हैं, आज तो बारिश आएगी, तो वो होते हैं हमारे। अब डिपेंड करता है कि वो काले बादल शीट की तरह बिछे हुए हैं या वो काले बादल एक इस तरीके वर्टिकल डेवलपमेंट में हुए हैं, तो उनको हम निम्बो स्ट्रेटस या फिर क्यूमुलोनिम्बस बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। मिडिल क्लाउड्स होते हैं जहाँ पे एल्टो लग जाता है, सीरियस नहीं होगा। अगर कभी भी सीरियस आ जाए आपको लो क्लाउड के अंदर, मिडिल क्लाउड के या लो क्लाउड के अंदर, उस ऑप्शन को हमेशा करेक्ट कर देना है, रॉन्ग कर देना है, नॉट करेक्ट, उसको कभी करेक्ट नहीं होगा, that would be a wrong option. Then we have the cirrostratus, we have the cirrocumulus and the cirrus cloud. Are we clear on that? So these are the different clouds, low cloud, middle cloud and the high cloud. जो सीरियस क्लाउड्स हैं, सीरियस क्लाउड इनको हम मेड्स टेल भी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, इसको हम मकरेल्स स्काई भी बोलते हैं। और ये जो सीरोस्ट्रेटस होते हैं, दीज आर द क्लाउड्स जहाँ पे हमको हेलो बना हुआ दिखाई देता है। हेलो कैसे दिखता है आपने देखा होगा, कभी सूरज के चारों तरफ इस तरीके से एक घेरा बन जाता है चांदनी का, या फिर पर्टिकुलरली चांदनी रात के अंदर आपको दिखेगा कि जो चांद है उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है, इसको हम हेलो बोलते हैं। तो ये हेलो सन या मून के अराउंड होता है और ये किसकी वजह से होता है, सीरियस क्लाउड की वजह से, दैट ऑल्सो पर्टिकुलरली सीरोस्ट्रेटस क्लाउड की वजह से, राइट। सो आर वी क्लियर ऑन द क्लाउड्स? ऑसम। देन आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं।
आपको मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप के क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये फिदरी अपीयरेंस का होता है, मतलब फिदर की तरह होता है, ये जनरली हाई एल्टीट्यूड के अंदर ही मिलता है और ये हेलो अपीयरेंस देता है सन को। तो ये कौन से टाइप का क्लाउड है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही यू कैन ऑल्सो टेल अस कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़े से टफ लगते हैं एंड वी कैन कवर इट इन द ईजियर मैनर। आप इसे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वी विल टेक यू नोट ऑफ दैट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ क्लाउड, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि यार ये कौन सा क्लाउड है। क्या ये सीरियस क्लाउड है, जो पॉसिबल होगा ऑब्वियसली क्योंकि यू वुड सी इट, बट देन यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई कि ये हायर एल्टीट्यूड पे है, या फिर ये क्यूमुलस क्लाउड है, या फिर ये स्ट्रेटस क्लाउड है। नेक्स्ट टाइम ट्राई टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द क्लाउड। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।